ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आज मैं आपका ध्यान इस हिंदू समाज के द्वारा जातिवादी विचारधारा के उपलक्ष्य में कराना चाहूँगा। आज भारत ये नहीं बल्कि बाहर भी जहाँ भी हिंदू समाज है, जातिवाद की दीवारों में जकड़ा हुआ है और हर हिंदू दूसरे हिंदुओं से अपने को श्रेष्ठ मानता है इस जातिवाद के कारण से, और जिसके कारण से हिंदू समाज पतन की तरफ को बढ़ता हुआ जा रहा है। इसे रोकने के लिए जातिवाद की दीवारों को तोड़ना होगा और ये जातिवाद इन हिंदुओं के अंदर ही है। दूसरे जो मजहब हैं उनके अंदर जाति है, लेकिन वे एक दूसरे से जाति के नाम पर घृणा नहीं करते जैसे ये हिंदू करता है। और जाति नहीं, जाति का केवल जाति के ऊपर ही आधारित है, जाति से भी आगे है। जैसे कवि ने लिखा है कि जैसे केले के पात में पात, ऐसे हिंदुओं की जात में जात, जात में जात। यानी जाति है उसमें से भी दूसरी जाति बना दी इन्होंने, और इस प्रकार ये पतन के मार्ग पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हिंदू समाज के लोगों, यदि तुम्हें उन्नति करनी है, संसार का सिरमौर अपने प्राचीन महापुरुषों, अपने प्राचीन ऋषियों के द्वारा तरह बनना है, तो इस जातिवादी दीवारों को आप लोगों को अपने मन मस्तिष्क में से निकालना पड़ेगा। और ये जातियां भी तुम्हारी तभी तक है जब तक तुम हिंदू हो। यदि किसी कारण से तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारी जाति रखी रखी रह जाती है। आज जिन लोगों से आप हिंदू धर्म के लोग घृणा करते हैं और अपने बर्तन में भोजन कराना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें अपने चारपाई पर बैठाना भी पसंद नहीं करते। यदि वे मुसलमान बन जाएं और उधर से फिर आप लोग भी मुसलमान बन जाएं तो फिर एक दूसरे के झूठा खाने में भी परेशान नहीं रहता। जिस एक बर्तन में पानी वो पी रहा है, उसी में तुम भी बिना धोए पानी पी लोगे। ये मजहब की विचारधारा है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की घृणा नहीं सिखाई जाती जिस प्रकार की घृणा इस हिंदू समाज को सिखाई गई है योजनाबद्ध तरीके से। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, सारा हिंदू समाज, चाहे वो किसी भी स्तर पर रहता हो, गरीब है अमीर है, सारे के सारे हिंदू भाई हैं अपने। तो इसलिए हमें हिंदू समाज को आगे लेकर के चलना है और इस जातिवादी दीवारों को उठा करके एक सूत्र में बंधना है और कहना है, हिंदू भाई भाई, सारे हिंदू अपने भाई हैं, हम किसी से घृणा न करें। और यदि ज़्यादा है इतना कर ले कि भाई जातिवाद अपने विवाह आदि यानी रिश्ते नाते तक कर ले, लेकिन आपस में प्यार से रहो, एक चारपाई पर बैठो और जिन बर्तनों में आप लोग खाते हैं दूसरे लोगों को भी उन बर्तनों में अपना भोजन कराएं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रखें, क्योंकि सारे अपने ही एक हैं और ये जातियां प्राचीन नहीं है, ये भी ध्यान रखें। वेद के अंदर जाति का कोई विधान नहीं है और हमारे ग्रंथ वेद हैं। वेद के अलावा जो दूसरे ग्रंथ हैं वे बाद में बने समय समय पर, लेकिन जब सृष्टि बनी, सृष्टि के पश्चात वेद ही, जो चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही आए और इनमें जातियों का कोई विधान नहीं है। तो इसलिए ये जाति कभी प्राचीन समय में किन्हीं स्वार्थी लोगों ने पेशे के अनुसार चलता था ये मामला, इन्होंने जातियां बना दी और आज जाति के नाम पर हिंदू समाज फूट के कगार पर पहुंच चुका है। तो इसलिए हमें वेद के मार्ग पर चलना है और जातिवादी दीवारों को नहीं मानना है। सारा हिंदू अपना भाई है, ये मान करके आप लोग चलें। और यदि आप लोगों ने
हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, जातिवादी दीवारों को ढा करके एक सुंदर राष्ट्र के निर्माण के लिए, सुंदर हिंदू धर्म के निर्माण के लिए अपने जीवन को लगाया, तो मैं अपना जो विचार रखा इसको सफल समझूंगा। अपनी वाणी को अब मैं विश्राम देता हूं और आप लोगों से यही निवेदन है कि बस आप लोग भी मेरी तरह समाज में एक नव चेतना फैलाने के लिए, नव जागृति लाने के लिए, जातिवादी दीवारों को तोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।